भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम 3 डेफिनेशन करेंगे और साथ में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी करेंगे। देखिए, सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए मॉड्यूल क्या होता है। डेफिनेशन इसकी ये है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ एन आर मॉड्यूल एम, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब मॉड्यूल्स ऑफ एम कंटेनिंग एस इज ए आर सब मॉड्यूल ऑफ एम एंड इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग एस का मतलब ये है कि जनरेटेड बाय ए मॉड्यूल एस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग ए सबसेट एस इज कॉल्ड द आर सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस एंड इज डिनोटेड बाय दिस साइन और दिस साइन। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यानी कि अगर एस आपका एक सेट है जिसमें x1 x2 xm है तो हम जनरेटेड बाय एस को ऐसे लिख सकते हैं। अब एक और डेफिनेशन है, an R module M is called a finitely generated module if M is generated by finite element for some x1, x2, xn, xk belongs to M. The elements x1, x2, xk are said to generate M. ये जनरेट कहलाएंगे आपके। फिर एक डेफिनेशन और है साइक्लिक की कि भाई एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड ए साइक्लिक मॉड्यूल इफ एम इज जनरेटेड बाई एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एम। अगर वो एक सिंगल एलिमेंट एक्स के अकॉर्डिंग जनरेट हो जाता है एम, तब हम एम को क्या कहेंगे, साइक्लिक। और साइक्लिक के लिए आप एग्जांपल ये दोगे कि साइक्लिक मॉड्यूल जनरेटेड बाय एक्स इज गिवन बाय दिस, कि जनरेटेड बाय एक्स का मतलब है तो हम उसको लिखेंगे आर एक्स प्लस एन एक्स, वेयर आर बिलोंग्स टू रिंग आर एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर जो आपका जेड है उससे। इसके साथ ही अगर आपके पास आर इज रिंग विद यूनिटी है तो इट इज इक्वल टू आर एक्स, यानी कि जो जनरेटेड बाय एक्स हो किसके इक्वल हो जाएगा, आर एक्स के लिए। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आर है वो रिंग विद यूनिटी और होना चाहिए। अब इस पर डिपेंड आपकी एक थ्योरम आती है कि इफ एन आर मॉड्यूल एम इज जनरेटेड बाय ए सेट x1 x2 अप टू xn एंड वन बिलोंग्स टू आर, देन m इज इक्वल टू r1x प्लस r2x प्लस rn xn where ri belongs to r, the set r1 x1 r2 x2 up to rn xn ri belongs to r is symbolically written as summation I is equal to 1 to n r x I। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं सिंबॉलिकली। प्रूफ देखिए इसका, वी हैव समेशन I इक्वल टू 1 to n r x I विच इज इक्वल टू r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस rn xn वेयर ri बिलोंग्स टू r। अब m1 m2 यानी कि हमें पहले तो इसको सब मॉड्यूल दिखाना है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, m1 और m2 दो एलिमेंट लेंगे जो इससे बिलोंग करते हैं। m1 हो गया r1 x1 r2 x2 rn xn, सबके पीछे प्लस का साइन लगा दो। m2 के अंदर r1 डैश x1 प्लस r2 डैश x2 प्लस सो ऑन प्लस rn डैश xn फॉर सम ri कोमा rj डैश बिलोंग्स टू r। अब m1 माइनस m2 करो तो x1 कॉमन आ जाएगा r1 माइनस r1 डैश, उसी तरह से x2 कॉमन आ जाएगा, फिर लास्ट में xn कॉमन आ जाएगा। और ये सारा किससे बिलोंग कर जाएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n r x I से, क्योंकि देखिए यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 है और यहाँ xn है, और ये सारे एलिमेंट जो हैं आपके m के हैं। और जहाँ पर r1 और r1 डैश r से बिलोंग करते हैं तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी से वो भी किससे बिलोंग करेगा, r से। ये कंडीशन दे रखी है। अब m1 m2 belongs to summation rxi employs m1 minus m2 belongs to summation I equal to 1 to n rxi, यानी कि ये एक ही बात है कि भाई इसमें अगर m1 और m2 इससे बिलोंग कर गए तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी बिलोंग करेगा rxi के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ तो ये इसके पॉइंट लेके चले थे, फिर सब्ट्रैक्शन करके जो नया एलिमेंट बना वो भी किससे बिलोंग कर गया, इससे बिलोंग कर गया, इसलिए ये बात लिखी गई है। अब हम नेक्स्ट केस लेके चलते, भाई आर तो बिलोंग करता है आर से और एम इस समेशन से बिलोंग करता है आर एक्स आई वाले से, सच डेट एम इज इक्वल टू r1 x1 r2 x2 अप टू rn xn वेयर ri बिलोंग्स टू r। अब जैसे ही मैं इसको आर एम लिखूंगा तो आर एच टी एम की वैल्यू पुटअप कर देंगे, आर अंदर जा करके सबके साथ अलग अलग हो जाएगा, फिर r1 x1 अलग, फिर r2 x2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको लिखोगे। अब ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे एलिमेंट तो हो गए r के, और ये x1 x2 xn जो है वो xi बन गए, तो इसलिए समेशन I इक्वल टू 1 to n r xi हो गया। दस दिस समेशन r xi इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m, सब मॉड्यूल हो गया। अब xi बार हम एक चीज़ लेके चले
कि सिर्फ एक्स आई वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि भाई x1 x2 xi और फिर xi प्लस 1 अप टू xn। तो ये हो गया। उसके बाद 0 0 0 1 0 ये सब रियल नंबर हैं, तो बिलोंग्स टू दिस, इसलिए ये आर एक्स टाइप का हो गया, जहाँ पर आर एक्स वन मतलब सॉरी। अब इससे ये बात पता चलती है कि अगर मैं आई की वैल्यू 1 रखता हूँ तो एक प्रकार से x1 आ गया। ठीक है, x2 यहाँ पर एक काम करना, ये बार एक्चुअली है नहीं, इसको हटाओ आप, यहाँ पे सिर्फ xi लिखो कि एक्स आई इज इक्वल टू 0x1 प्लस 0x2 1xi फिर 0xi प्लस 1, इस तरह से। यानी कि आप यहाँ पर आई की जो वैल्यू रखोगे सिर्फ उसी के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबके साथ 0। तो इस तरह से x1 भी इससे बिलोंग करेगा, x2 भी इससे बिलोंग करेगा और xn भी इससे बिलोंग करेगा। सो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n आर एक्स आई इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग x1 x2 xn। भाई ये सब मॉड्यूल हमने वेरीफाई कर ही दिया था और ये सारे पॉइंट इसके अंदर हैं ही, तो इसलिए ये इन पॉइंट्स को कंटेन करेगा। बट सिंस m इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग ऑल xi, अब जो m है वो स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ m है कंटेनिंग ऑल xi, इसका मतलब जो m है वो इसका भी सबसेट होगा। तो एक प्रकार से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि भाई ये m का सब मॉड्यूल हुआ और m इसका हो गया, तो एक प्रकार से दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।